हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम लोग टेंस पढ़ने के मुहिम में अब तक 8 टेंसों को ख़त्म कर चुके हैं। यानी प्रेजेंट और पास्ट के सभी भागों को हमने आपको पढ़ा दिया है। आज हम फ्यूचर का पहला भाग आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी टेंस नंबर 9 होगा। इस टेंस का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बहुत ही आसान टेंस बच्चों, कहीं कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। बस बहुत मज़ा आएगा अगर आप वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको समझने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है जो आपको टेंस समझने में बाधा उत्पन्न करे, ऐसा हमारा दावा है। तो आइए हम लोग इसका पहचान देखते हैं। इस टेंस की पहचान होती है वाक्यांत में गा गे गी आदि आता है। बहुत सीधी सी पहचान है। ऐसे टेंसों के हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गे गी आदि लगा रहता है। गा गे गी आदि लगा रहता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, जैसे वह खेलेगा। अब हमें इसका अनुवाद करना है, तो इसके अनुवाद का नियम भी जान लेते हैं कि इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं। ज़रा देखें, हेडिंग है अनुवाद का नियम। बच्चों, जब भी आप लोग वीडियो देखिएगा तो वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिएगा और 480p पर देखिएगा। वीडियो की क्वालिटी होती है 144 होता है, फिर 360 होता है। आप लोग 480 पर देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा और आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, बहुत साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो अनुवाद का नियम देखें, बहुत सिंपल सा नियम है बच्चों। इसमें होता क्या है, फर्स्ट कर्ता के साथ आपको बताया गया कि फर्स्ट कर्ता में आता है क्या है, आई और वी। इन दोनों कर्ता के साथ आपको लगाना पड़ता है शैल नामक सहायक क्रिया, और सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ इनके साथ लगाते हैं विल, और तीनों प्रकार के कर्ताओं के साथ V1। यही इस टेंस का फार्मूला है। यानी आपको यहाँ कर्ता का कैटेगराइजेशन करना है, लेकिन बहुत थोड़ा सा करना है। करना क्या है, आपको इतना पहचानना है कि फर्स्ट करता है या सेकंड करता है या थर्ड करता है। आपको नंबर नहीं पहचानना है, चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, जो भी वचन होगा उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप इतने जानिए कि यदि वह फर्स्ट करता है, यानी वाक्य में आई और वी मिल रहा है तो उसके साथ शैल लगेगा, और यदि वाक्य में सेकंड और थर्ड मिल रहा है तो उसके साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग होगा और क्रिया का मूल रूप लगेगा। आइए देखते हैं। जैसे वह खेलेगा, हम इसी को अनुवाद कर दें, वह खेलेगा। तो अगर पूछा जाए बच्चों इसमें करता क्या है, तो आप कहेंगे वह है, वह कहेंगे ही हो गया। अब आप तो इतना जान ही गए हैं, टेंस नंबर हम लोग 9 पढ़ने जा रहे हैं, तो आप तो जान ही गए हैं कि कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यह पूछा जाए किस प्रकार का करता है, तो आप बेशक कहेंगे कि यह थर्ड करता है, यही करता तो है, यह थर्ड करता है। और ऐसी अवस्था में इसके साथ सहायक क्रिया आपकी लग जाएगी विल, ही विल। अब यहाँ क्रिया का मूल रूप, यहाँ क्रिया है खेलना, तो खेलना का मूल रूप ऐसा हो जाएगा प्ले। वह खेलेगा और कुछ नहीं, बस सेंटेंस आपका पूरा हो गया। वह खेलेगा, ही विल प्ले। यदि यहाँ यू आ जाएगा तब भी हो जाएगा यू विल प्ले। यदि यहाँ ही के जगह पर मान लीजिए आई हो गया, तो यहाँ विल नहीं रहेगा बच्चों, तब आई होने के नाते यहाँ शैल हो जाएगा। यदि यहाँ वी होगा तो भी शैल हो जाएगा। लेकिन अगर यू होगा, थर्ड करता एक वचन चाहे बहुवचन होगा, तो उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाने की गलती इस टेंस में हमें नहीं करना है। अगला वाक्य देखें, तुम कल किताब पढ़ोगे। बच्चों, सीमित संसाधन में हम जितना भी देने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग उसे समझने का प्रयास करें। हमारे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। देखिए, चाक के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, किसी तरह से टूटी फूटी मोबाइल के माध्यम से आपको मैं बेहतरीन क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिएगा, और जहाँ कहीं आपको समस्या आएगी, कमेंट करने से आप बिल्कुल नहीं चूकेंगे। मेरी गलतियाँ होंगी तो आप ज़रूर मुझे एक बार बताइएगा कि सर जी ये कमी है, इसको थोड़ा सा दूर किया जाए। हम अपने स्तर से सीमित संसाधनों के बीच जितना भी अच्छा हो सकता है हम आपको
सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, तुम कल किताब पढ़ोगे। अब इस वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें पहले लिखना होगा सब्जेक्ट यानी यू। अब यू के साथ यहाँ देख सकते हैं आई वी के साथ शैल लगता है, तो बाकी सब के साथ हमें विल ही लगाना पड़ेगा। विल हो गया। अब हमें क्रिया का मूल रूप, यहाँ क्रिया है पढ़ोगे अर्थात पढ़ना, तो रीड हो जाएगा। यू विल रीड, कर्म हो जाएगा द बुक, और अंतिम हो जाएगा कल की अंग्रेजी टुमारो। टुमारो। अगला वाक्य देखें, हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब इसका अनुवाद करना होगा तो आप सबसे पहले कर्ता लिखेंगे हम की अंग्रेजी वी। क्लियर? हम की अंग्रेजी वी हो गया। और यहाँ देख लीजिए, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो हम वी के साथ भी शैल का प्रयोग कर देंगे ऐसे आराम से। अब हमें क्रिया लिखना है बच्चों। देखिए, हम करता है और क्रिया जाना, चूँकि इसमें नाट भी आया हुआ है तो नाट का स्थान भी सहायक क्रिया के बाद ही हो जाएगा। वी शैल नॉट, और क्रिया हो जाएगा गो। 10 मिनट बाद नीचे आ रहे हैं। वी शैल नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू स्कूल। अगला वाक्य देखें, कुत्ते जोर से भौंकेंगे। कुत्ते जोर से भौंकेंगे, तो आपका कर्ता हो जाएगा द डॉग से, सहायक क्रिया हो जाएगी विल, और इसमें क्रिया नाट भी है, नहीं है, बिल्कुल नाट नहीं है, तो कुत्ते जोर से भौंकेंगे द डॉग से विल बार्क, और जोर से हो जाएगा लाउडली। ये आपका आंसर हो गया। कुत्ते जोर से भौंकेंगे द डॉग्स विल बार्क लाउडली। यहाँ बार्क क्रिया है और विल सहायक क्रिया आपकी मानी जा रही है। अब चलते हैं कुछ प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। क्या तुम मुझे पसंद करोगे? क्या तुम मुझे पसंद करोगे? बच्चों, हमने आपको बहुत पहले बता दिया है कि जब किसी वाक्य में क्या पहले होता है तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात हम सबसे पहले कर्ता तो ढूंढ लें, कर्ता इसमें है यू। अब यू के अनुसार हमें इसकी सहायक क्रिया, इस टेंस की सहायक क्रिया क्या पहले होने के कारण पहले लिखना होगा। तो आप जानते हैं यू इसी कॉलम में आएगा, तो यू के लिए आप क्या लगाएंगे? विल। विल पहले हो गया। विल यू। अब क्रिया है पसंद करना, तो लाइक हो जाएगा। विल यू लाइक, और मुझे का मी हो जाएगा। विल यू लाइक मी। क्या तुम मुझे पसंद करोगे? विल यू लाइक मी। नेक्स्ट देखें, क्या रानी सेब नहीं खरीदेगी? क्या रानी सेब नहीं खरीदेगी? तो यहाँ भी क्या पहले आ गया? तो यहाँ करता आपका है रानी, और रानी के अनुसार आपको सहायक क्रिया तो विल ही लगाना पड़ेगा। विल रानी नॉट, और खरीदना का हो जाता है बाई, और सेब का हो जाएगा द एप्पल्स। द एप्पल्स। विल रानी नॉट बाई द एप्पल्स। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। हम कल क्या पढ़ेंगे? हम कल क्या पढ़ेंगे? इस वाक्य में बच्चों प्रश्नवाचक का दूसरा मॉडल लगाया गया है, यानी क्या पहले नहीं है, हमें सबसे पहले क्या की अंग्रेजी पहले लिखना पड़ेगा। चूँकि बीच में आया हुआ है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले हो जाएगी, तो ऐसी अवस्था में क्या की अंग्रेजी व्हाट आपको सबसे पहले लिख देना होगा। ठीक, इतना हो गया। अब व्हाट के बाद हमें कर्ता के अनुसार, पहले तो कर्ता यहाँ लिख लें, कर्ता है वी, हम की अंग्रेजी वी होता है, तो वी के अनुसार आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी शैल। व्हाट शैल वी। अब हमें क्या करना है? क्रिया। क्रिया है पढ़ना। हम कल क्या पढ़ेंगे? व्हाट शैल वी रीड। अब बचा क्या? कल की अंग्रेजी तो टुमारो यहाँ लिख देंगे लास्ट में हम, TOMORROW। व्हाट शैल वी रीड
टुमारो। अगला वाक्य देखें, महेश बाजार से आम क्यों नहीं खरीदेगा। महेश बाजार से आम क्यों नहीं खरीदेगा। अब इसमें बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्यों की अंग्रेजी, और क्यों की अंग्रेजी आप जानते हैं वाई होता है। इसमें करता है महेश, तो महेश के अनुसार आपको सहायक क्रिया विल ही लगाना है, तो वाई विल महेश। चूँकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है तो नॉट भी लगा दीजिए, वाई विल महेश नॉट। और आपकी क्रिया है खरीदना, तो खरीदना को हो जाता बाई। बाई क्या बाई कर रहा है वो, मैंगोज, तो यहाँ लिख देंगे मैंगोज। मैंगोज। अब बचा क्या, बाजार से, फ्रॉम मार्केट, यहाँ लिख देंगे हम फ्रॉम मार्केट। रेंज में आ रहा है ना, हाँ ठीक, फ्रॉम मार्केट पूरा बन गया। वाई विल महेश नॉट बाई मैंगोज फ्रॉम मार्केट। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं थी, बस आपको ही करना था कि आई और वी के साथ सेल सहायक क्रिया लगानी थी, और सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ विल सहायक क्रिया लगाना था, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना था। यही इस टेंस का राज है, यही इस टेंस का सीक्रेट है, यही इस टेंस का सब कुछ है। अगर इतना समझ गए हों तो हमें नहीं लगता इस टेंस में कोई समस्या होगी। अब हम इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पर 10 वाक्य दिख रहे होंगे, देख रहे हैं ना। इस टेंस से संबंधित हमने 10 वाक्य लिख दिए हैं। देखिए पहला है, तुम मिठाई नहीं खाओगे। ईट माने खाना होता है, ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव के रूल से बनेगा। इसमें नॉट भी लगा देना होगा विल, और विल के बाद हम कल क्रिकेट खेलेंगे। ये क्रिकेट है, इसको देख लीजिएगा, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। अगला है क्या हुआ है, बाजार जाएगा। रामू कहाँ पढ़ेगा। ग्वाला दूध कब लाएगा। ग्वाला की अंग्रेजी बता दें, ग्वाला का नहीं जानते हैं, भगवान कृष्ण को तो जानते होंगे। ग्वाला का होता है, देखिए ग्वाला का काम होता है, दूध से संबंध है ग्वाला का, तो इसको कहते हैं मिल्क मैन। मिल्क मैन ग्वाला या अहिर। अगला है बढ़ई कुर्सी क्यों बनाएगा। कुर्सी का चेयर होता है, और बढ़ई के लिए आपको बता दिया जाए, बढ़ई का होता है कारपेंटर। कारपेंटर माने बढ़ई होता है, बढ़ई जो कुर्सी में जो लकड़ी से संबंधित सामान बनाते हैं। अयोध्या कौन जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ करता है कौन, इसी कौन के अनुसार आपको सहायक क्रिया लगाना होगा विल, सेल नहीं लगाएंगे आप। तुम किसे पढ़ाओगे, हमने आपको बार बार बताया किसे या किसको की अंग्रेजी होता है हुम। हुम माने किसे या किसको। श्यामू क्या खरीदेगा। श्यामू क्या खरीदेगा, इसमें व्हाट पहले लिखना होगा, और स्वामी के साथ विल सहायक क्रिया लग जाएगा। फिर है रवि साइकिल बेचेगा, बहुत आसान है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बच्चों ये 10 सेंटेंस आप जरूर हल करिएगा, और कहीं कोई समस्या आती है तो फिर हम आपकी सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बच्चों अब इसके बाद हमारे सामने बचे 3 टेंस। अगर मेरे सारे वीडियो आप क्रम से देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और आपको ऑफलाइन क्लास की कमी बिल्कुल भी महसूस मैं नहीं होने दूंगा, और आप का ये जो समय बर्बाद चल रहा है उसमें कुछ तो सदुपयोग हो जाए, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसी इसी आशा के साथ मैं ये किसी तरह से रिस्क उठा रहा हूँ, और आपको अपनी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर सारे वीडियो देखेंगे तो कहीं भी लॉकडाउन की परेशानी आपको महसूस नहीं होगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा समय बर्बाद जा रहा है, हमारा सत्र बर्बाद जा रहा है, हमारी पढ़ाई बर्बाद जा रही है। बच्चों बहुत मज़ा आएगा जब हम टेंस पढ़ लेंगे, तो टेंस के बाद हम आपको पढ़ाएंगे टेंस एट ए ग्लांस। जब टेंस एट ए ग्लांस पढ़ा देंगे तो उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेप्शन ऑफ द टेंस, यानी टेंस से संबंधित कुछ ऐसे वाक्य आपको सिखाएंगे जो होते हैं कुछ लेकिन बनते हैं कुछ। जब वह टॉपिक पूरा हो जाएगा तो बच्चों हम आपको ले चलेंगे एक्टिव पैसिव की तरफ, और एक्टिव पैसिव के बाद हम आपको ले चलेंगे नरेशन की तरफ, और फिर सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, जितना भी हो सकेगा हम आपको अपनी सेवाएं देने का प्रयास करते रहेंगे। बस आप क्रम से वीडियो को देखते रहें, यदि इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।